Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers of chapter 4, The Great Indian Desert. So let's get started. First, what is a desert? So in this you have to explain what is a desert. Answer: a desert is a large, flat area covered with sand. A desert is hot and dry and it has very little vegetation. So a desert area, it is a landform which is covered with sand, okay, and it is flat also, and the climate is very hot and dry. Because of very less rainfall, it has very little vegetation, okay. तो डेजर्ट क्या होता है आपको इसमें एक्सप्लेन करना है. तो डेजर्ट एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया है, जगह है जिसमें हर जगह क्या है, सैंड है, रेत है. जो एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है डेजर्ट का, वो बहुत ही गर्म और ड्राई होता है, ठीक है, सूखा होता है. और वहाँ पे बहुत ही कम जो है वेजिटेशन होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम होता है. क्यों होता है पता है आपको? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इस वजह से. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? व्हाट आर सैंड ड्यून्स? डू यू रिमेंबर? यस, sand dunes are small hills of sand in a desert. So in a desert, small hills of sand, they are formed, okay, and we call them sand dunes. Sand dunes क्या होता है? Sand dunes होते हैं बेटा जो रेत के टीले बने होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे पहाड़ जैसे, पहाड़ नहीं कहेंगे, हिल जो छोटा होता है, टीले, उसको क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है. थर्ड, व्हाट इज एन ओएसिस? इन दिस यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओएसिस. आंसर: अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर underground water reaches the surface is called an oasis. So it is a place in desert where the underground water reaches the surface, okay, or a small pond something like that is formed, okay. So you can see water in that area and plants also, okay. So it is quite fertile land and that is oasis. So oasis क्या होता है? oasis बेटा रेगिस्तान में कई जगह आपको ऐसे मिलेगी जहाँ पे जो नीचे अंडरग्राउंड का पानी है ना, नीचे का, वो सरफेस पे आ जाता है, धरती पे, और वहाँ पे एक तालाब जैसा छोटा सा पानी का सोर्स जैसा बन जाता है, उसको ओएसिस बोलते हैं. और वहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं और थोड़ा हरियाली सा भी मिलेगा आपको, फर्टाइल वहाँ की लैंड होती है, ठीक है, तो उसको ओएसिस बोलते हैं. फोर्थ, what are the major crops grown in the desert region? So in this you have to tell about crops that are grown in desert region. So answer: the major crops grown in the desert region are jawar, bajra, wheat and maize. So कौन से क्रॉप्स, यानी कि कौन सी चीज़ों की खेती वहाँ पे होती है डेजर्ट रीजन में, कौन से आपको क्रॉप्स मिलते हैं? क्रॉप्स का मतलब जैसे गेहूँ, अनाज वगैरह होते हैं ना, इनको क्रॉप्स कहते हैं. तो कौन से मिलते हैं? तो जो मेजर क्रॉप्स है, जो प्रमुख क्रॉप्स है जो रेगिस्तान के इलाकों में उगाई जाती है, वो है जवार, बाजरा, वीट, मेज. ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन. 5. What are the 2 human activities that are responsible for the formation of deserts? So in this you have to explain why deserts are formed and what are the 2 main factors that lead to the formation of desert. So first answer is cutting of trees and overgrazing are the 2 human activities
that are responsible for the formation of deserts. So the two human activities that are responsible for formation of deserts are cutting of trees and overgrazing. Okay, overgrazing at a particular place, it lead to the formation of deserts. तो बेटा दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बतानी है कि जो इंसान करते हैं जिसकी वजह से रेगिस्तान बनते हैं. तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा पेड़ पौधे नहीं होते है ना. तो वैसे रेगिस्तान बनते कैसे हैं? तो ज़्यादा अगर हम पेड़ काटते रहेंगे, एक जगह से सारे पेड़ पौधे काट दिए हमने और एक जगह पे मान लो कोई भी एरिया है वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करवा दी, यानी कि जैसे गाय बकरियाँ वगैरह होती है, भेड़ बकरियाँ, वो अगर एक ही जगह पे जाके घास खाती रहेंगी तो क्या होगा, उस एरिया की वो सारी घास फूस पेड़ पौधे सबको खा जाएंगी. तो ओवर ग्रेजिंग कहते हैं उसको. उस वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे. इन दोनों वजहों से जो है रेगिस्तान बनते हैं. ठीक है, ठीक है. तो ये था. अब आपको मैंने बताया था सैंड ड्यून्स और ओएसिस. ये मैं आपको बुक में भी शो कर देती हूँ कि सैंड ड्यून्स जो है वो कैसा दिखता है. ठीक है, तो आप बुक में भी इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि सैंड ड्यून्स दिखता कैसा है. तो मैंने आपको पहले भी शो किया हुआ है, तो आइए एक बार और दिखा देते हैं आपको. तो ये तो है आपका ओएसिस. तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पानी होता है, अंडरग्राउंड का पानी जो है वो धरती की सतह पर आ जाता है और वह उस एरिया को जो है ओएसिस कहते हैं. और क्योंकि यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं और ये थोड़ा फर्टाइल होता है, ये ओएसिस है. दूसरा मैंने आपको बताया था कि सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स आप देख सकते हो पिक्चर में, ये रेत के जो टीले बने हुए हैं ना, पहाड़ जैसे दिख रहे हैं जो ये छोटे छोटे, ये रेत से बने हुए हैं, सैंड से बने हुए हैं, इसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है. ओके, सो विद दिस वी हैव completed our question answer. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.